होकर सियासी लहरों पर सवार आ गई है चुनाव की नाव। जी हां, एमपी न्यूज लेकर आया है चुनावी नाव। ये वो नाव है जो कि सियासी लहरों पर होकर सवार बताएगी कहां है सियासत आर या पार, किसकी होगी नैया पार। तो देखते रहे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का सीधा सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज की चुनाव की नाव के साथ। नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम चुनाव के नाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है आज गायत्री राजे पवार जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये विधानसभा चुनाव की जो है प्रत्याशी हैं। आपको बहुत बहुत जो आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको टिकट मिला है और सबसे पहला जो सवाल होता है हमारा हर एक प्रत्याशी से वो ये है कि विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी? देखिए, विधानसभा चुनाव में प्राथमिकता, मेरी ज़िंदगी की प्राथमिकता एक ही है, विकास देवास का और देवास की जनता को बेहतर भविष्य देना, बेहतर ज़िंदगी देना। तो चुनाव प्रचार में भी हम यही करेंगे। हमने जो काम पिछले सालों में इसी क्षेत्र में किया है विकास करने के लिए, उनको हम सामने रखकर वोट मांगेंगे और आगे वाली व्यू रचना सामने रखकर जनता को आश्वस्त करेंगे कि हम इसी राह पर चलकर, और कोशिश रहेगी कि दुगनी गति से चलें अगली बार। देवास की नायिका के रूप में आप जो हैं प्रख्यात हैं और क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं और अभी तक जो है कांग्रेस ने अपने एक भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी जब प्रत्याशी सामने आते हैं कांग्रेस के? तो देखिए, मैं कभी भी कोई काम सामने के प्रत्याशी को देख के या ऑपोजिशन को देख के नहीं करती हूँ। मेरा काम मैंने खुद तय करा है कि मुझे क्या करना है और देवास की जनता प्राथमिकता है मेरे लिए। देवास के लिए काम करना प्राथमिकता है मेरी। यही किया है और आगे भी यही करेंगे। जो किया है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, जो किया है उसे सामने रखकर हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का एक मुद्दा रहेगा विकास और केवल विकास, इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे हम। मैं फिर अपनी बात पे लौटूंगी क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये बहुत ज़ोरों पे चर्चा है कि जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेंगी तो प्रत्याशी को देखते हुए आपकी रणनीति जो है बदलेंगी। सामने कौन है उस हिसाब से जो है आपका जो है चुनावी प्रचार प्रसार है वो तय होगा। किस तरह से जो है आप चुनावी मैदान में उतरेंगी, किस तरह से अपना जो है प्रचार प्रसार की रणनीति तैयार करेंगी। अब मैं कोई व्यक्ति विशेष को देख के रणनीति नहीं बदलने वाली हूँ। मेरे लिए विपक्ष विपक्ष है और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए हमारी रणनीति तैयार है। विपक्ष को देखते हुए हमें कोई बदलाव नहीं करना है, यानी बदलते हुए उम्मीदवार को देखकर कोई चीज़ तय नहीं करनी है। मैंने जैसे पहले भी बोला और फिर दोहरा रही हूँ कि मेरा विकास का मुद्दा रहेगा जिसके बेसिस पे मैं चुनाव लड़ूंगी और जो काम किया है वो हमारी शक्ति है, वो हमारी ताकत है। उस ताकत के बूते पे ही हम चुनाव में, और इस बार पहली बार होगा कि यूजुअली हम चुनाव में जाते हैं, लोगों को हाथ जोड़कर बोलते हैं, निवेदन करते हैं, वोट मांगते हैं और ये बोलते हैं कि आप हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। मैं मानती हूँ पहली बार चुनाव में हम सिर ऊंचा करके जनता के बीच में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे, पर ये बोल के मांगेंगे कि हमने जो बोला था वो करके दिखाया है और उसके अलावा 4 कदम आगे बढ़ के हमने काम करके दिखाया है। विकास की बात हो रही है क्योंकि धार्मिक नगरी है, माता की टेकरी है, तो इसमें हम विकास की बात करें तो ये जो धार्मिक स्थल है इसके विकास में और इसमें और क्या ऐसा किया जाएगा जिससे ये और जो है अग्रसर होगा विकास में? देखिए, ये माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी की नगरी कहलाती है देवास। धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसमें अभी पिछले विगत कुछ वर्षों में हमने 2-4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 2 बार आए हैं और उसमें हमने ऊपर का सौंदर्यीकरण किया है। जन सहयोग के माध्यम से हमने चांदी का दरवाजे, दीवारें मढ़ी है माता जी के मंदिर की। और अब आने वाले समय में हम जैसे महाकाल लोक का कॉरिडोर बना है उसी के आधार पर, उसी को देखते हुए छोटा ही सही पर एक बहुत ही सुंदर देवी लोक बनाने का प्लान हमने रखा हुआ है। और उसके बाद एक भगवती सराय, हमारा बहुत ही पुराना रियासत कालीन भवन है जो सराय की तरह
रियासतकालीन यूज़ था उसको रीडेंसिफिकेशन के तहत अब हम वहाँ पे बहुत बड़ा प्रवचन हॉल बना रहे हैं, रूम्स बनाएंगे ताकि जो भक्त दूर से आते हैं उनको रहने को वो रूम्स मिल सकें और वहाँ पे सुचारू रूप से पार्किंग हो सके। ऐसे मल्टी लेयर पार्किंग भी बन रही है। तो दर्शनार्थियों के सुविधा के लिए ये सब काम अभी प्लान्ड है, पर वक्त जैसी ज़रूरत महसूस होगी हम बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि माताओं का जो मंदिर है उसको हमें केंद्रित करके जो सुचारू रूप से हम लोगों के लिए सुविधाएं दे सकते हैं उसे हम देंगे। देवास को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाने के लिए कितना और काम करना आपको लगता है कि अभी और कितने काम की ज़रूरत है, कितना विकास की ज़रूरत है? देखिए, स्वच्छता में हम पहले से बेहतर हमने रिज़ल्ट दिया है। स्वच्छ वायु प्रदूषण का जो टेस्ट होता है उसमें देवास नंबर 1 पे आया हुआ है, तो एक वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नगर निगम के माध्यम से, PWD के माध्यम से ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक 2 महीने पहले तक जो आंकड़े आए थे 3000 किलोमीटर की सड़कें हम बना चुके हैं देवास में। केवल वो बाईपास, AB रोड, छोटी छोटी गलियां सब मिला के हम लोग 3000 किलोमीटर की सड़कें बना चुके हैं। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। मैटरनिटी 500 बिस्तर का मैटरनिटी हॉस्पिटल लेके आए हैं जो 2 महीने में बन के अब कंप्लीट हो जाएगा। 100 बेड से शुरू करेंगे, उच्च कोटि की सुविधा देंगे। उसमें संजीवनी क्लिनिक्स हम लाए हैं वार्डों में। जो हमारा हॉस्पिटल था उसको हमने अपग्रेड किया है। स्पोर्ट्स के सेक्टर में देखें तो हमने अब सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 10 करोड़ का लाके दिया है। स्टेडियम्स में हमने सुधार किया है, सारी अपग्रेडेशन किया है स्टेडियम्स में। स्पोर्ट्स पार्क हमने बना के, एक तो बन के तैयार है, 3 और बन रहे हैं। आप देखते हैं जब देवास एंटर करते हैं तो लोगों को योग के लिए और लोगों को कसरत के लिए, लोगों को, बच्चों को खेल खेलने के लिए ऐसे 24 खेलों को हम उपलब्ध कराएंगे बच्चों के लिए फ्री में, जहाँ जाके वो खेल सकें, जिसका रखरखाव पूरा नगर निगम करेगी। ऐसे हम हर क्षेत्र में काम करने का कोशिश कर रहे हैं। एक मेट्रो की बात है तो इंदौर का काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम उसको लाने का इंडस्ट्रियल एरिया तक, देवास के इंडस्ट्रियल एरिया तक पहले लाएंगे और फिर उसके बाद देवास शहर तक लाने की हमने प्रस्ताव दे रखा है। आपने जितने बिंदुओं पे बात करी ये सारे ही विकास की श्रेणी में आते हैं और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत अहम होते हैं। बट हम एक चीज़ बात कर रहे हैं एजुकेशन की, क्योंकि इंदौर की यदि हम बात करें तो वो एक तरह से एजुकेशन हब बन चुका है। तो देवास के लिए आपने क्या सोचा? देखिए, देवास में हमने अभी इस विगत वर्ष में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 2 कॉलेजेस के भव्य भवन बना कर दिए हैं। एक लॉ कॉलेज का 6.5 करोड़ का और साइंस कॉलेज का 6.5 करोड़ का। कॉलेजेस शिफ्ट हो गए हैं, बच्चे उधर शिफ्ट हो गए हैं। रास्ते बनना बचे थे, वो भी बनकर अब कंप्लीट हो गए हैं। और हमारे पास पॉलिटेक्निक कॉलेज है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है, उसको मैंने घोषणा पत्र में लिया है। उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगी कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम ला सकें। अमलतास एक मेडिकल कॉलेज है जो देवास की बाउंड्री पर ही बना हुआ है, इसलिए अभी गवर्नमेंट कॉलेज फ़िलहाल नहीं आ पाएगा, पर हम कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आएँ। और पॉलिटेक्निक तो ऑलरेडी है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया हमसे जुड़ा हुआ है और एक इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता है देवास, तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की बहुत महत्वता होती है, वो भी है। ITI है। आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो रह गए हैं और जिनके बिहाफ पर हम इस बार जो है चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, जो रह गए हैं वो मैं बता देती हूँ। 2-3 काम हैं। एक रसूलपुर पर ओवरब्रिज बनना है। रसूलपुर चौराहे एक बहुत ही कंजेस्टेड ट्रैफिक की दृष्टि से है, वहाँ पे ओवरब्रिज बनना है। और उज्जैन चौराहे से लेके नागोखेड़ी चौराहे तक 4 लेन रास्ता बनना है। बीच में जो ओवरब्रिज आता है उसको भी 4 लेन बनाना है, वो प्रस्तावित है। आधी प्रक्रिया हो गई है उसकी, पर वो अगले टर्म में ही बन पाएगा। 111 करोड़ की लागत से वो बनने जा रहा है। उसमें 40 करोड़ केंद्र देगा और 60 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार देगी। 11 करोड़ नगर निगम के माध्यम से मिलेगा। ऐसे 3 भाग में अलग से हमने उसको डिवाइड करके प्रस्तावित किया है, वो बन जाएगा। एक हमारा ISBT बस स्टैंड बन रहा है, जो इंदौर की जिस तरह का बस स्टैंड बन रहा है उसी क्लास का वो बनेगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा।
उसकी भूमि पूजन हो गया है, पैसा आ गया है, 2 फेज़ में उसका हम भूमि पूजन कर चुके हैं। ये 2-3 बड़े काम हैं जो शुरू किए हैं पर अभी पूरे नहीं हुए। क्योंकि आप महिला हैं और आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं और बच्चियों के विकास में उनकी शिक्षा के लिए आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं, कुछ प्लान हैं आपके? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पे मेरा खासा ध्यान रहता है। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा। हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देवास में सेट किया। एक व्यक्ति हमारे यहाँ पे कम से कम 22 बच्चियों को, बहुओं को, जो मैरिड यंग गर्ल्स हैं, उनको उनके फ़ोन्स हैक करके उनके इंस्टाग्राम से, उनके फेसबुक से फ़ोटोज़ उठा के उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा लगा के हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट किया है। हमने बहू बेटियों को भी ये बताया है कि आप आगे आइए, प्रताड़ित नहीं होना है। और आज मैं बता के बहुत खुशी है कि देवास में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे पुलिस काम करती है। इसका मैंने खासा ध्यान रखा है। कोई भी शिकायत आती है अगर महिला के बारे में, तो मैंने खुद ने उसको फॉलो अप किया है और देखा है उसका निराकरण होता है। और देवास ज़िले में, मेरी विधानसभा में तो नहीं, पर देवास ज़िले में एक फांसी की सज़ा भी हुई है ऐसे व्यक्ति को जिसने एक छोटी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार किया है। तो हमने एग्ज़ाम्पल सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम बेटियों को बढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप निकलिए, सरकारी एजुकेशन आपके लिए फ्री है। जो बच्चियां अच्छा कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करने। अभी तो लाडली लक्ष्मी सेकंड फेज़ शुरू हो गया है, तो जो बेटियां 17 साल की हो के कॉलेज में एंटर कर रही हैं उनको 25,000 सालाना मिल रहे हैं ताकि वो कॉलेज में एंट्री फ़ीस भर सकें, कॉलेज का एजुकेशन उनका फ्री हो सके। और शिवराज सिंह जी के योजनाओं के माध्यम से 75% प्लस अगर कोई भी क्षेत्र में लाते हैं तो एजुकेशन, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, फ्री है बच्चियों के लिए। आखिरी में एक चीज़ जानना चाहेंगे, रोज़गार पर जो है कितना ध्यान रहेगा? हमारी एक सीखो कमाओ योजना है जिसको मैंने बहुत ही इंटरेस्ट लेके सभी कॉलेजेस में चालू किया है। अभी परसों के दिन ही मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इसका शुभारंभ किया। वहाँ कम से कम 500 लड़कियाँ ज्वाइन हुई थी जिन्होंने रजिस्टर किया है अलग अलग कोर्सेज़ में। किसी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स लिया था, तो किसी ने स्टिचिंग का कोर्स लिया, तो किसी ने कंप्यूटर का लिया था। तो ये सीखो कमाओ योजना वो है जो बोलती है कि बच्चों को घोंसला बना के मत दो, उन्हें पंख दो। आप एक बार बच्चों को रास्ता दिखा दोगे और उस पर चलना सिखा दोगे तो बच्चे दौड़ेंगे भी। तो हम इसी योजना के माध्यम से बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें कि कोई आपको नौकरी लगा के देगा। आपको, आपके पास स्किल है, उस स्किल को हम डेवलप करके देते हैं और आपको लॉन्च भी करेंगे, आपको सेटल होने में, आपको प्लेसमेंट में भी मदद करेंगे। और एक विधायक होने के नाते मेरे पास तो बहुत बेटियां आती हैं जिनको प्लेसमेंट में हम मदद करते हैं, जो कोर्सेज सीख के आती हैं या अच्छे एजुकेशन के बाद आई होती हैं। तो मैं हमेशा से पहल करती हूँ कि उनको अच्छा प्लेसमेंट मिले, उनको मौके मिले। तो उसके लिए तो हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि चुनाव की बात हो रही है, हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से विपक्ष जो है अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम खुलकर सामने नहीं ला पा रहे हैं? ये एक चीज़ आपसे जानना पड़ा। उनकी बात वो जाने, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस देखिए। हमारी 4 लिस्टें आ चुकी हैं और एक लिस्ट तो 1 महीना पहले आई, पहली लिस्ट तो 1 महीना पहले आ गई थी। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है। हम जानते हैं किस क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स उतारे हैं। जो जीतने वाले हैं उनको अलग से उतारा है, जिनको बदलना था वहाँ बदल के उतारे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, आज की सदी की पार्टी है, फास्ट पेस्ड पार्टी है, जल्दी काम करना चाहती है, भावना है काम करने की। लेड बैक एटीट्यूड हमारे इसमें नहीं है। ये आपको दिख रहा है कि 4 लिस्टें आ गई हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय हमें दिया। सबसे अच्छी बात जो इस बातचीत में निकल के आई वो ये रही कि घोंसला ना दे, पंख दे। तो उम्मीद करती हूँ कि हम भी हमारे बच्चों के लिए जो है यही सीख अपनाएं, हमारे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, सभी के लिए, कि उन्हें जो है सशक्त बनाएं,
अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं। और इन्हीं कुछ बातों के साथ ही मैं आज का ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर एक छोटा सा जो है विराम लेना चाहूँगी।